हाँ, क्या बोल रहा है? फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। क्या निकालना है? कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। किसका कंबाइंड इक्वेशन? पेयर ऑफ लाइंस का, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो कंबाइंड इक्वेशन निकालना है पेयर ऑफ लाइंस का जो कि ओरिजिन से पास हो रहे हैं। समझ आ रहा है क्या? एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन निकालना है लाइंस का जो ओरिजिन से पास हो रहा है, और वो जो पेयर ऑफ लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रही है वो इस पेयर ऑफ लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन है, और अगर ये होमोजेनियस इक्वेशन है तो ये ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर? हाँ, तो ग्राफ वाइज अगर हम इसे देखें, ग्राफिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, एंड सपोज ये हो गया यू, लाइन यू, एंड ये मैं बना दिया लाइन वी, ठीक है। सो लाइन यू के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर होगी, लाइन यू के ऊपर लाइन परपेंडिकुलर होगी जिसको हम बोलेंगे यू डैश, और लाइन वी के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर होगी जिसको हम बोलेंगे वी डैश। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो रेड लाइंस है ये परपेंडिकुलर है, और ये जो ब्लू लाइंस है ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमें पता है कि अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप के बीच में रिलेशन होता है, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 आती है, ठीक है, उधर लिखा है। तो अगर u का स्लोप है m1 तो u डैश का स्लोप होगा -1/m1, करेक्ट। अगर v का स्लोप है m2 तो v डैश का स्लोप होगा -1/m2। तुम्हें u इंटू वी पता है, ये जो दिया है, ठीक है, हमको ऑलरेडी जो चीज पता है वो है u इंटू वी। सो uv हमें दिया है 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ, सो uv दिया है, हमें चाहिए u डैश इंटू वी डैश। हमें फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू दिस होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। मतलब इसका जो होमोजेनियस इक्वेशन है ये दिया है, इनके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, ये जो u डैश इंटू वी डैश है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इनके ऊपर। तो हमें इनका होमोजेनियस इक्वेशन नहीं निकालना है, फिर से तुम वही कर रहे थे अभी, हमें इसकी होमोजेनियस इक्वेशन निकालनी है। तो इनके स्लोप निकाल के, लाइन निकाल के हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लाइन का इक्वेशन क्या होगा? इसका क्या होता है? y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m2x, है ना, स्लोप इंटू x। तो उसी तरीके से कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले m1 इंटू m2 निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे ना। स्लोप का फार्मूला क्या है? माइनस ऑफ h प्लस माइनस रूट ओवर h² माइनस ab डिवाइड बाय b। बताइए h कितना है? हाँ, कंपेयर नहीं करे अपन ने, है ना, एक मिनट कंपेयर कर लेते पहले। जनरलाइज होमोजेनियस इक्वेशन क्या है? ax² प्लस ट्वाइस hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a मिलेगा 5u, 2h इज इक्वल टू -8, 2h की जगह -8, एंड b इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 3। तो यहां से देखो h इज इक्वल टू -4, 2 इधर गया और ये जो 2 है उस तरफ गया और 8 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो a मिल गया, h मिल गया, b मिल गया। अब निकालेंगे स्लोप्स। सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस माइनस रूट ओवर h² माइनस ab डिवाइड बाय b। सो m इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज h, -4 प्लस माइनस रूट ओवर -4 का स्क्वायर माइनस व्हाट इज a, 5, व्हाट इज b, 3 डिवाइड बाय 3, b ना। सो m इज इक्वल माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट ओवर -4 की स्क्वायर 16, 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाय 3। सो m विल बी 4 प्लस माइनस 16 माइनस 15 1 डिवाइड बाय 3। सो स्लोप विल बी
4 प्लस माइनस रूट 1 1 नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से हमें मिल गया 2 स्लोप, यहां से हमें मिल गया 2 स्लोप, यस। हाँ, एक क्या होगा m1, तो एक का हम 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे। एक स्लोप क्या होगा m2, वो 4 माइनस 1 डिवाइड बाय, यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। सो 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाय 3, 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 3, दिस इज 1। सो एक स्लोप मिल गया 5/3, एक स्लोप मिल गया 1, है ना। हेलो, ये एक स्लोप मिला है और ये एक स्लोप मिला है, समझ में आई बात। हाँ, अब देखिए m1 मिल गया हमें, m1 कितना आया है 5/3, स्लोप m1 मिल गया और स्लोप m2 मिल गया हमें, m2 कितना आया है 1, है ना। अब हम अगर ये दो स्लोप पता है तो इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है हमें उनके भी स्लोप पता है। अगर ये दो स्लोप पता है तो इनके भी स्लोप निकाले जा सकते हैं, यस। हाँ, सो ये है हमारा m2 डैश और ये होता है हमारा m1 डैश, करेक्ट। हाँ, सो आगे निकालेंगे हम m1 डैश और m2 डैश। बताइए m1 डैश -1 अपॉन m1, -1 अपॉन m1, m1 क्या है 5/3, सो m1 डैश आएगा 5/3, ऊपर लेके जाओ -3/5, तो हमारा m1 डैश आ गया -3/5। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, एंड m2 डैश -1 अपॉन m2, सो -1 अपॉन m2 क्या है 1 है, सो m2 डैश -1, इज इट ओके। हाँ, सो m1 डैश भी मिल गया, m2 डैश मिल गया, यानी कि इन दो लाइनों के स्लोप आ गए। अभी इन दो लाइनों के स्लोप आ गए, अब इनका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। वही तो चाहिए ना हमें, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, वही तो चाहिए। तो हमें इनके स्लोप मिल गए, अब इनका जॉइंट इक्वेशन निकालेंगे। कैसे निकालते हैं जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन या फिर कंबाइंड इक्वेशन। क्या तरीका होता है निकालने का, u डैश इंटू वी डैश। हाँ, u डैश क्या होगा y इज इक्वल टू m1 डैश x, है ना, एंड v डैश क्या होता है y इज इक्वल टू m2 डैश x, यस। हाँ, u डैश इंटू वी डैश, ये बाद में करेंगे। y इज इक्वल टू व्हाट इज m1 डैश -3/5x, y इज इक्वल टू m2 डैश क्या है -1 इंटू x, सो y इज इक्वल टू -3/5x, y इज इक्वल टू -x, 5 को इधर लेके आओ, 5y इज इक्वल टू -3x, 3 को इधर लेके आओ तो हो जाएगा +3x। समझ आ रहा है क्या। हाँ, और यहाँ पे इसको इधर लेके आओ, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आया है, ये हमारा आया है u डैश। हेलो, ये हमारा आया है u डैश और ये हमारा आया है v डैश। इज इट क्लियर। सो u डैश आ गया, v डैश आ गया। अब तो होमोजेनियस इक्वेशन निकाला जा सकता है ना, ठीक है। सो u डैश इंटू v डैश, ये होगा 5y प्लस 3x इंटू x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करिए टर्म बाय टर्म, इज इक्वल टू 0 चाहिए। 5y इंटू x प्लस वाई प्लस 3x इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सो 5 इंटू एक्स वाई, 5xy प्लस 5y स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए सेम, ये भी वेरिएबल सेम है ना। सबसे पहले लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3xy 8xy, फिर 5y स्क्वायर। इज इट क्लियर। यही आ रहा है तुम्हारा, हाँ करेक्ट, नोट डाउन। Question number 2, same question. Yes, listen. ठीक है, ध्यान दो, बाद में लिखते रहना, कंप्लीट करते रहना, ठीक है। काफी टाइम दिया है वैसे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, होमोजेनियस इक्वेशन दिया है और इस होमोजेनियस इक्वेशन पे परपेंडिकुलर जो लाइंस है उनका जो होमोजेनियस इक्वेशन आएगा
वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एक लाइन होगी u जिसका स्लोप होगा m1, एक लाइन होगा v जिसका स्लोप होगा m2, और ये जो दिया है ये है u इंटू वी, है ना। ये जो गिवन है हमें ये है u इंटू वी विच इज 5x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जो u है उसके ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, u डैश। यस, और इसका स्लोप क्या है, यस m1 डैश, जो कि -1 अपॉन m1 होगा। ठीक है, और एक लाइन है v के ऊपर परपेंडिकुलर ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं v डैश, इसका स्लोप है m2 डैश यानी -1 अपॉन m2। यस, हाँ। नाउ यहां पे होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू मिला 5, 2h इज इक्वल टू मिला 2, 2h इज इक्वल टू 2 एंड बी का वैल्यू मिला -3। सो h का वैल्यू मिलता है 2/2 दैट इज 1। ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू -3 एंड h का वैल्यू 1, h का वैल्यू 1। इज इट क्लियर? हाँ, स्लोप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। हमें स्लोप चाहिए m1 डैश और m2 डैश ताकि हम इन दोनों के लाइन को निकाल सके और इन दोनों के लाइन को मल्टीप्लाई करके हम इसका जॉइंट इक्वेशन निकाल सके। और ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है इस पेयर ऑफ लाइंस पे। समझ में आ रहा है ना? हमें इसका जॉइंट इक्वेशन चाहिए, इसका हमें दिया है। समझ आ रहा है क्या? अब तक तो समझ गए होंगे तुम। सेकंड क्वेश्चन है ये। नाउ स्लोप m इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस माइनस रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाय b। यस, सो m इज इक्वल टू माइनस h कितना है 1, h इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर h स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस a कितना है 5, b कितना है -3 डिवाइड बाय b कितना है -3। सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइड बाय -3। सो m विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट ओवर 16 डिवाइड बाय -3, 15 प्लस 1 है ना 16 होगा ना। ठीक है, सो m इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस रूट 16 4 ना। ठीक है, सो यहां से दो स्लोप निकलेगा। हाँ भाई, एक होगा m1 एक होगा m2। तो m1 जो होगा वो माइनस ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाय -3, m2 जो होगा माइनस ऑफ 1 माइनस 4 डिवाइड बाय -3। हाँ बताइए, -1 प्लस 4 3 अपॉन -3। तो m1 कितना आ रहा है -1, m1 कितना आ रहा है -1। सो स्लोप 1 मिला -1, -1 -4 कितना -5, नीचे क्या है -3, माइनस माइनस कट, m2 कितना आया 5/3। यस, हाँ, तो दोनों स्लोप आ गए। इसमें जो लाइंस है उसके दोनों स्लोप आ गए, इनमें जो लाइंस है उसके, यानी कि इस पेयर ऑफ लाइंस के स्लोप आ गए। अभी इनके स्लोप निकालने हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर है इन लाइंस पे। तो इसका जो स्लोप होगा वो इसका इनवर्स होके माइनस लेना पड़ेगा, इसका जो स्लोप होगा इसका उल्टा करके माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर का रिलेशन ही वही है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन ही होता है ना। एक स्लोप अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है और एक लाइन का स्लोप है अगर m, तो दूसरे लाइन का स्लोप होता है -1 अपॉन m। समझ आ रहा है क्या? अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है, एक लाइन का स्लोप अगर है m, तो दूसरे लाइन का स्लोप होता है -1 अपॉन m। इज इट ओके? इसी फिनोमेना से अपन ने ये यूज निकाला है। इज इट ओके? नाउ अब हम निकालते हैं u डैश इंटू v डैश। ठीक है, सो भाई u डैश क्या होगा y इज इक्वल टू m1 डैश x एंड v डैश क्या होगा y इज इक्वल टू m2 डैश x। करेक्ट? हाँ, सो y इज इक्वल टू m1 डैश -1 अपॉन m1, m1 डैश पे -1 अपॉन m1 ना। हेलो, -1 अपॉन m1 इंटू x, y इज इक्वल टू m2 डैश -1 अपॉन m2 इंटू x। यस, हाँ, -1 अपॉन m1, m1 क्या है -1 इंटू x, m2 क्या है
m2 5/3 x, सो माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू एक्स, इधर ऊपर जाएगा 5/3 3/5 हो जाएगा, माइनस 3/5 इंटू एक्स, ये अंदर आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होके 5x इज इक्वल टू सॉरी 5y इज इक्वल टू -3x इस तरफ आ जाएगा, 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सो दिस इज योर u, अपना u आ चुका है क्या, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, एंड अपना v आ चुका है ये वाला 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। अब u सॉरी ये u डैश है, u डैश है, ये v डैश है। नाउ हमें चाहिए u डैश इंटू v डैश, जॉइंट इक्वेशन है ना, हमें चाहिए कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन, वो होगा u डैश इंटू v डैश। u डैश क्या है, y माइनस एक्स, एंड v डैश क्या है 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। y से मल्टीप्लाई करिए पूरा ब्रैकेट, सो y इंटू 5y प्लस 3x माइनस x से पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए, यस, सो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3xy, ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स वाई माइनस प्लस माइनस, दिस इज 3x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 1 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो x की कोई टर्म को पहले लिखिए, माइनस 3x स्क्वायर, 3xy माइनस 5xy माइनस 2xy प्लस ये वाला 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई होगा, इधर होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। इधर होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आ रहा था, सबका यही आ रहा है, यही है हमारा u डैश इंटू v डैश कंबाइंड इक्वेशन जो हमें रिक्वायर है। दिस इज आवर आंसर, नोट डाउन। यस, लिसन, क्वेश्चन नंबर 3, पूरी तरह होमोजेनियस इक्वेशन दिया नहीं है ना, एक कोएफिशिएंट 0 है, तभी ऐसा दिख रहा है आधा अधूरा, ठीक है। सो यहां पे भी वही होगा, लेकिन इसको पहले पूरे होमोजेनियस फॉर्म में लिखते हैं ना, उसके ओरिजिनल फॉर्म में u इंटू वी ये होना चाहिए, एक्स स्क्वायर मिसिंग है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ग्राफ है, x एक्सिस y एक्सिस, इसको पहले होमोजेनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, है ना। क्या होता है होमोजेनियस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करेंगे, ए का वैल्यू कितना 0, 2h का वैल्यू कितना है 1, 2h पे यहां पे 1 नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ठीक है। सो h का वैल्यू आएगा 1/2 एंड b का वैल्यू है, b को कंपेयर करो, b का वैल्यू है 1। सो स्लोप जो मिलेगी उसका फार्मूला क्या है, प्लस माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी। सो m विल बी माइनस ऑफ h, व्हाट इज h 1/2 प्लस माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, a का वैल्यू b का वैल्यू 1, 0 आ गया, इधर टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट वो 0 हो जाएगा, b का वैल्यू 1। सो स्लोप विल बी m इज इक्वल टू -1/2 यानी कि माइनस ऑफ 1/2 प्लस माइनस रूट ओवर 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 माइनस 0 होल डिवाइड बाय 1 ना। सो m इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस रूट ओवर 1/4, रूट ओवर 1/4 लिख रहे, ठीक है, डिवाइड बाय 1 छोड़ दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं लिखा है मतलब तब भी 1 होता है नीचे, ठीक है। अब रूट ओवर 1/4 यानी 1/2, रूट 1 1 होगा, रूट 4 2 होगा, ठीक है। सो स्लोप विल बी -1/2 प्लस माइनस 1/2। ये समझ आ रहा है क्या? हाँ, नाउ इज इट क्लियर ना?
तो यहां से दो स्लोप निकलेगा, ठीक है, यहां से दो स्लोप निकलेगा, एक होगा m1 एक होगा m2। सो एक होगा m1 हम लेंगे -1/2 प्लस 1/2, एक बार प्लस लेना पड़ेगा एक बार माइनस लेना पड़ेगा। m2 हम लेंगे -1/2 -1/2। सो m1 हमारा होगा -1/2 प्लस 1/2 0, m1 हमारा होगा 0। तो एक लाइन है जिसकी स्लोप है 0, समझ आ रहा है, और एक लाइन है जिसकी स्लोप है, करिए कैलकुलेट, m2 इज इक्वल टू -2/2 यानी -1, -1/2 -1/2 -1। तो एक स्लोप है जिसकी, एक लाइन है जिसकी स्लोप है -1, एक लाइन है जिसकी स्लोप है 0। और ग्राफ पे कौन सी लाइन है जिसकी स्लोप 0 होती है? बिल्कुल, ठीक है, ऐसी लाइन जो खुद एक्स एक्सिस हो या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। लेकिन यहां पे हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ले ही नहीं सकते क्योंकि लाइन है हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये स्लोप 0 है तो वो अपने आप में एक्स एक्सिस ही है। समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो यहां पे एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस है, यानी कि उसका इक्वेशन है x इज y इज इक्वल टू 0, उसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। तो यहां दोनों में से कॉमन निकलता है y। समझ आ रहा है क्या? तो एक लाइन है जो जिसकी स्लोप 0 है वो है y इज इक्वल टू 0, यानी कि ये एक लाइन होगी। एक लाइन जिसकी स्लोप है -1, एक लाइन जिसकी स्लोप है -1, ठीक है, तो एक लाइन कुछ ऐसी होगी, ठीक है। तो मैं इसे बोल देता हूं लेट से लाइन u, और इसको मैं बोल देता हूं लाइन v। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन है दूसरी, समझ में आ रहा है क्या, जिसका हमें निकालना है इक्वेशन। तो ये जो v है इसके ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर, कौन सा दिख रहा है एक्सिस? y एक्सिस नहीं दिख रहा है बे, ठीक है। तो ये है v डैश, अगर इसकी स्लोप है m1 तो इसकी स्लोप होगी m1 डैश, यानी कि -1/m1, ठीक है। एंड उसी तरह से अगर u है तो उसके ऊपर भी एक लाइन है परपेंडिकुलर, u डैश बे, u है उसके ऊपर भी लाइन है परपेंडिकुलर u डैश, और उसकी स्लोप हम ले रहे हैं m2 डैश, और m2 डैश यानी कि -1/m2। ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ आ रहा है ना? ठीक है। नाउ m1 डैश देखिए, m1 डैश -1/m1, m1 कितना है? 0। भाई इतना ही रहने दो, कुछ ना करो, ठीक है। -1/0 इंफिनिटी करेगा, तुम इंफिनिटी लिखोगे -इंफिनिटी, वो इधर नहीं है। -इंफिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, मतलब कितना, -करोड़ रुपया या फिर -अरबों, नहीं डिफाइंड होता है, इसलिए आप इतना ही रखिए, ठीक है। तो m1 डैश -1/0 इतना ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो गलत सलत आ जाएगा, ठीक है। m2 डैश मतलब मिस्टेक हो सकता है, आगे बढ़ोगे तो m2 डैश होगा -1/m2, m2 कितना है? -1, तो m2 डैश यहां से आ रहा है 1 बे, ठीक है। सो m1 डैश भी आ गया हमारा, m2 डैश भी आ गया। लिखते हैं दूसरी दो लाइनें, u डैश v डैश, u डैश v डैश चाहिए ना। सो u डैश विल बी y इज इक्वल टू m1 डैश x एंड v डैश विल बी y इज इक्वल टू m2 डैश x। y इज इक्वल टू m1 डैश, m1 डैश मतलब -1/, निकाला है हमने m1 डैश, निकाला ना, हाँ रखिए, -1/0 इंटू x एंड v डैश हमने निकाला y इज इक्वल टू m2 डैश, m2 डैश कितना है? 1 इंटू x। सो नीचे 0 है, इधर लेके आइए, 0y इज इक्वल टू -x, -1 इंटू x, समझ आ रहा है क्या? ठीक है, एंड y इज इक्वल टू x, 0 इंटू y 0, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू x, यानी कि y माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास एक लाइन आया, ठीक है, कौन सा? ये v वाला सबसे पहले v डैश, ठीक है, v डैश हमारे पास आया x इज इक्वल टू 0 और u डैश हमारे पास आया y माइनस x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? ठीक है, u डैश हमारे पास आया
अब हमें क्या चाहिए, कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। क्या होगा रे, यू डैश इंटू वी डैश, यानी कि एक्स सॉरी यू डैश क्या है, वाई माइनस एक्स इंटू वी डैश क्या है, एक्स। सो यू डैश इंटू वी डैश एक्स इंटू वाई एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करिए। सो यू डैश इंटू वी डैश -1 इंटू एक्स वाई माइनस ऑफ -1 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू -1। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये चलता कैसे, किस तरीके से -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, उनके लिए। सो यू डैश वी डैश माइनस इंटू एक्स वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 0 इंटू -1 0। तो हमारा फाइनल आंसर आता है यू डैश वी डैश एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। किताब में यहाँ पे आंसर में 3 दिया है, बुक का प्रिंटिंग मिस्टेक या गलती हुआ होगा वो करेक्ट कर लो, ठीक है। किताब में 3rd का आंसर जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहां पे 3 दिया उन्होंने। सो दिस इज अवर राइट आंसर। हाँ, नंबर 4, ये भी कंप्लीट होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, है ना। सो कंप्लीट होमोजेनियस इक्वेशन लिखते हैं पहले, 3x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 0y स्क्वायर, b का वैल्यू 0। और अगर जनरलाइज फॉर्म जो है होमोजेनियस इक्वेशन का, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, 3, कंपेयर करिए ना, ए की जगह कितना है, 3 है। 2h इज इक्वल टू है -4, सो h इज इक्वल टू होगा -2। एंड b का वैल्यू कितना है, 0, b का वैल्यू कितना है, 0। यहां से स्लोप निकालिए, यहां से स्लोप निकालिए, तो स्लोप क्या होगा रे, m इज इक्वल टू माइनस ऑफ h प्लस माइनस रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय बी, ठीक है। सो m विल बी माइनस ऑफ h, h कितना -2 प्लस माइनस रूट ओवर h का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। a का वैल्यू कितना है, 3, b का वैल्यू कितना है, 0 डिवाइड बाय b का वैल्यू कितना है, ओहो ये तो क्या हो गया, गड़बड़ होने वाला लग रहा है इधर, नीचे 0 आ गया, ठीक है। लेकिन रहने दो, से छेड़ना नहीं, ठीक है, उसको छेड़ना नहीं, नहीं तो गलती होगा बहुत बड़ा, ठीक है। सो m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस रूट ओवर -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इंटू 0 इंटू एनीथिंग 0, ठीक है, डिवाइड बाय 0। सो m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 4 यानी कि 2 डिवाइड बाय 0। दो स्लोप निकलेंगे, एक होगा m1 एक होगा m2। m1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 यानी कि 4 बाय 0 और 2 माइनस 2 यानी कि 0 बाय 0, ठीक है। अब जब ये 0 बाय 0 आता है ना, ये और एक खतरनाक क्वांटिटी है, पता ही नहीं है, ये नॉट डिफाइंड क्वांटिटी से हमें नहीं पता 0 बाय 0 कितना होता है। जैसे 0 का पावर 0 कितना होता है ये नहीं पता, जैसे 1 बाय 0 इंफिनिटी होता है ना, ठीक है, वैसे यहां भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, कि 0 बाय 0 का इश्यू होगा। इज इट ओके? हाँ, तो करके देखते, क्या पता अपना आंसर आ जाए। नहीं आएगा अगर इस तरीके से, तो दूसरा तरीके भी है, और भी तरीके, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। हेलो, चलो बढ़े आगे। पर ये है क्या, मतलब ये डिफाइन होना जरूरी है, एग्जैक्टली ये डिफाइन होना जरूरी है। कौन सा m2 डैश 0 बाय 0 ना, ठीक है। बेसिकली हाँ, m2 डैश -1 बाय कैसे, ये 0 बाय 0 है, 0 बाय 0 मतलब 0 नहीं होता, नॉट डिफाइंड, 1 भी नहीं होता, 0 मतलब कुछ भी नहीं, ये भी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे हटा पाओगे, नहीं हटा सकते, ठीक है। वो 1 बाय 1 1 होता है, 2 बाय 2 1 होता है, 3 बाय 3 1 होता है, 0 बाय 0 अगेन एक नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है, ठीक है। क्या 1 ले लूं, क्या गलत नहीं होगा बे, 0 बाय 0 1 ले लूं, वेट अ मिनट, ठीक है, इससे आगे नहीं बढ़ रहे, इस अप्रोच से आगे नहीं प्रोसीड कर रहे हम, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्म आ गया 0/0। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा 0/0, इंफिनिटी टू द पावर इंफिनिटी, 0 टू द पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ये सारे डेंजर फॉर्म है। ठीक है, जो नॉट डिफाइंड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो हम रोक देना चाहिए हमको। ठीक है, देखते हैं अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हमारे पास है 3x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, करेक्ट। हाँ, अब पूरा फॉर्म अगर लिखे हम, ठीक है ना, हाँ यहां से वैसे कर दिया हमने। a इज इक्वल टू 3 लिखा है, h इज इक्वल टू -2 आया है, b इज इक्वल टू 0 आया है। ठीक है, सो या फिर इसको ऐसे ही कर देते हैं, 3x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, bm²। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है bm² प्लस ट्वाइस hm प्लस a इज इक्वल टू 0, है ना? नहीं, इससे भी नहीं निकलेगा, हमें परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए उसके ऊपर की। ठीक है, इससे भी नहीं निकलेगा। ओके, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। 3x² माइनस 4xy इज इक्वल टू 0, दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, सो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइनें मिल गया u इंटू वी। ठीक है, हालांकि यही तरीका है, बट हमने फॉर्मेलिटी से किया है, पर यहां जब अप्लीकेबल नहीं है तो हमें उस तरीके पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो u यानी कि x इज इक्वल टू 0 है, और v यानी कि 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, है ना? स्लोप निकालिए, x इज इक्वल टू 0, ग्राफ पे कौन सा एक्सिस होता है? x इज इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस। तो ये वो लाइन है x इज इक्वल टू 0 वाली, जिसको हमने क्या बोला है? लाइन u। ठीक है, और v क्या है? 3x माइनस 4y। इसका स्लोप निकालते हैं, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 3x, y इज इक्वल टू माइनस 3x अपॉन माइनस 4, सो y इज इक्वल टू 3/4x। तो स्लोप कितना मिला रे? 3/4। y इज इक्वल टू mx, तो इसका स्लोप मिला है, हाँ इसको हम लाइन 1 लेंगे जिसका स्लोप क्या है? m1, लेट्स से m1, और ये m2x, तो m2 क्या है? 3/4, इसका स्लोप हम लेंगे m2, 3/4। सो एक लाइन है जिसका स्लोप है 3/4, तो ये लाइन है u, ये लाइन है v। ठीक है, जिसका स्लोप है m2 दैट इज 3/4। यहां से दिख भी नहीं रहा था स्लोप, देख रहे थे ना, यहां से स्लोप ही नहीं आ रहा था, तो ये अप्लीकेबल नहीं है। अगर प्रॉपर फॉर्म नहीं है, प्रॉपर होमोजेनस फॉर्म नहीं है, तो फिर ये चीज में आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट, तो आप इस अप्रोच से जाइएगा। अब इस नीली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है? एक्स एक्सिस ना, ये वाला, और उसका इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया u डैश, ये हो गया u डैश। इस लाल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन तो हम निकाल ही सकते हैं, लाल लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन हम निकाल सकते हैं। कैसे? y इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, यानी कि m2 डैश x करके। तो इस लाइन का इक्वेशन तो हमें मिल गया u डैश का, इसका इक्वेशन निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या इसका इक्वेशन, ये जो लाइन है v डैश, ये लाइन है v डैश, इसका इक्वेशन निकालते हैं। y इज इक्वल टू m2 डैश x, और m2 डैश क्या होता है रे? -1 अपॉन m1, सॉरी m2, सो -1 अपॉन m2, m2 कितना है? 3/4, तो m2 डैश कितना? -4/3। इज इट ओके? सो y इज इक्वल टू m2 डैश यानी कि -4/3x, 3 को इधर लेके जाओ, 3y -4x, इसको अंदर लेके आओ, 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये क्या हमारा मिल गया? ये मिल गया हमें v डैश। तो हमें इधर v डैश मिला है, उधर हमें u डैश मिला है। दोनों को मल्टीप्लाई करिए कंबाइंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा कंबाइंड इक्वेशन जो होगा वो होगा u डैश इंटू v डैश। हाँ, u डैश क्या है? y, v डैश क्या है? 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 0। सो u डैश इंटू v डैश, y इंटू 3y, 3y स्क्वायर, y इंटू 4x, 4xy इज इक्वल टू 0। चेक करिए किताब में, करेक्ट ना?
So this is our answer. Note down. हाँ, चारों क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, हम अभी तक हमने चारों के आंसर निकाले हैं। यस, लेकिन इसी तरीके से सीईटी में भी आएंगे। ट्रिक पहले भी बता चुका हूं मैं, ठीक है। अगर आपको बीच का कुछ नहीं भी आता है, वो सारी स्टेप्स, वो स्लोप निकालना, वो डायग्राम कुछ भी नहीं पता, तब भी तुम सही आंसर लिख के रख सकते हो और बोर्ड वाले को मार्क देने पड़ेंगे सही आंसर देख के। समझ में आ रहा है ना? बीच में क्या लिखा हमें नहीं पता, वो देखते बैठेगा आगे वाला, ठीक है। हम सही आंसर लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नॉर्मल होमोजेनियस इक्वेशन। यस, ठीक है। ये देखिए, ये कोएफिशिएंट इधर लेके आना है, ये कोएफिशिएंट इधर लेके आना है, और इधर लेके आना नहीं, साथ साथ उनके साइन भी चेंज करने हैं। ये कोएफिशिएंट लेके आना और -1 से मल्टीप्लाई करना, ये इधर लेके आना, -1 से मल्टीप्लाई कर देना। सो 3 इंटू -1 -3, इधर क्या है? x²। 5 इंटू -1 -5, इधर क्या है? y²। बीच में क्या टर्म? बीच वाली टर्म एज इट इज, उसको कुछ भी मत करना, ठीक है। वो -8xy -5y² इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर आंसर। समझ आ रहा है क्या? ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर है -3x² -8xy -5y² इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर जो हमने निकाल चुके हैं इसके पहले, फर्स्ट का। इज इट ओके? समझ आ रहा है? तो इसके ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर जो दूसरी परपेंडिकुलर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये उसका इक्वेशन है। समझ आ रहा है क्या? कोई डाउट होना नहीं चाहिए। नाउ सेकंड वाला, इसका भी, इसका कोएफिशिएंट इधर लाइए, इसका कोएफिशिएंट इधर लाइए, इसको मल्टीप्लाई करिए -1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। -3 इंटू -1 +3, वेरिएबल एज इट इज। 5 इंटू -1 -5 y², बीच वाला वैसा का वैसा है, +2xy, ये समझ पा रहे ना? इज इक्वल टू 0। रीराइट करिएगा 3x² प्लस 2xy माइनस 5y² इज इक्वल टू 0। आ रहा है क्या आपका भी ऐसा ही? ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर बाय यूजिंग ट्रिक। ट्रिक क्या मतलब? समझ में आ जाता है ये ट्रिक क्या करके, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब इधर जहां दिमाग खप जाता है, ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थे। सो पहले तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखिए, ठीक है। क्या? 0x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। इसको लाइए, साइन चेंज करिए, इसका 1 लाइए, साइन चेंज करिए, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी -1 से। यहां कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। 1 इंटू -1 माइनस x²। 0 इंटू -1 0 ही होता है, 0 के साथ थोड़ी ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, 0 ही कर जाता है। y², बीच में क्या है? xy, वो एज इट इज। कुछ दिक्कत है इसमें? ये तो फट से हो गया। समझ आ रहा है ना? तो क्या क्या निकाला हमने? -x² प्लस xy इंटू 0y प्लस 0y²। इसका तो जरूरत 0 इंटू y² 0 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा x² माइनस xy इज इक्वल टू 0। आ गया होगा? यस, समझ आ रहा है ना? तो वेरी वेरी यूजफुल ट्रिक सीईटी के लिए। इससे मैं कहता हूं कि जिन्होंने स्टेट बोर्ड अच्छे से किया है, फाइनल में आप सीईटी अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ये 2 महीने में भी क्लास लेंगे ना सीईटी का, आप धुआंधार कर देंगे, क्योंकि आपको सारी ट्रिक टेक्निक पता है बीच वाले। बस वहां पे क्वेश्चन ही लगाने हमको अच्छे वाले, ठीक है। इधर भी वही 3x² 4xy प्लस 0y² इज इक्वल टू 0। y² नहीं दिया ना कोएफिशिएंट, तो 0 लेना है। 0 को इधर लाइए, 3 को इधर लाइए, बीच वाला टर्म एज इट इज, इसको -1 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी -1 से। 0 इंटू -1 0x², बीच वाला वैसा का वैसा ही, -4xy, इधर वाला -3y² इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये मिला -4xy -3y² इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 4xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। यस, ये आपका आंसर आना चाहिए। आई थिंक आ गया होगा। समझ में आ रहा है क्या? सो यहां से बेसिकली एक कंक्लूजन निकलता है, अगर
अगर दो लाइनें जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं यू वी और उनका होमोजेनियस इक्वेशन दिया है यू इंटू वी ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर, और इन पेयर ऑफ लाइन के ऊपर दूसरा पेयर ऑफ लाइन अगर परपेंडिकुलर है, इन पेयर ऑफ लाइन के ऊपर दूसरा पेयर ऑफ लाइन अगर परपेंडिकुलर है जिसका है यू डैश इंटू वी डैश, हेलो ठीक है, दूसरा पेयर ऑफ लाइन अगर परपेंडिकुलर है जिनका इक्वेशन है यू डैश इंटू वी डैश, तो इसका आप होमोजेनियस इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए को रिप्लेस करेंगे माइनस ए से और y की तरफ ले जाएंगे, b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई होगा -1 से, ये मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है, और बीच वाला वैसा का वैसा ही रखते, ठीक है, तो ये होगा -b एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस -a वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? सो ये तुम्हारा आ जाएगा परपेंडिकुलर होमोजेनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। कंडीशन क्या है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए दूसरे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे, तब ये एप्लीकेबल है। वेरी वेरी यूजफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा तो आपको ये यूज में आएगा बहुत। समझ में आ रहा है ना? नोट डाउन करिए, सीटी के लिए, जेई के लिए इंपॉर्टेंट है।